हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू हाई स्पीड गुरु। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की। दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है आज का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यानी हर बार ही ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा आपका, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट में आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये कैसे पूछा जा सकता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जो है इसे विस्तार के साथ में स्पष्ट कराया जा रहा है। और इसी प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपसे औपचारिक शिक्षा भी पूछ सकता है और अनौपचारिक शिक्षा पूछ सकता है और उसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछता है अगर आपसे, तो आपसे पूछ लेगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं बताइए। और अगर दोनों की पूछता है तो लॉन्ग में आएगा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा और साथ में उसकी विशेषताएं भी पूछ लेगा, या कुछ और भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और वेरी शॉर्ट में अगर बात करें तो औपचारिक शिक्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा दीजिए। तो इस तरीके से आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने जो हेडिंग है वो है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा वह है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि शिक्षा प्रदान करने वाला अच्छी तरह से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है, यानी जो शिक्षा देता है उसे अच्छी तरह से ये पता होता है कि हमें क्या है, शिक्षा देनी है। यहाँ पर जो है शिक्षक और बालक दोनों को ही क्या है, शिक्षा के उद्देश्य पता रहते हैं। शिक्षक को और बालक को दोनों को शिक्षा के क्या उद्देश्य पता रहते हैं तथा जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि पहले से निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, ठीक है, एक आपका पाठ्यक्रम भी जो है निश्चित रहता है। निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर, ठीक है, इसमें आपका जो है शिक्षण पद्धति भी निश्चित रहती है, स्थान भी निश्चित रहता है, ठीक है, और निश्चित समय भी रहता है। उस समय तक जो है आपकी शिक्षा को समाप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको परीक्षा देनी होती है। ठीक है, फिर अंत में जो है आपको उपाधि मिल जाती है। ठीक है, उपाधि ग्रहण कर लेता है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन, अब ऐसी शिक्षा प्रदान करने के क्या साधन है? देखिए, विद्यालय है, आपका पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि हैं। ठीक है, अब भाई देख लेते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को। देखिए, इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। दिया गया है नंबर 1, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगला है औपचारिक शिक्षा कृत्रिम यानी मानव निर्मित, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रमों तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा जो है आपकी कृत्रिम, जटिल यानी कि बहुत कठिन तथा अप्राकृतिक यानी प्राकृतिक नहीं होती है, जिसे प्राप्त या प्रदान करने के लिए, या तो प्राप्त करने के लिए और उसे प्रदान करने के लिए जो है सुनियोजित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। तो भाई औपचारिक जो शिक्षा है ये कहाँ से प्रदान की जाती है? विद्यालयों द्वारा। अगला है सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। अभी आपको ऊपर बताया था कि जो औपचारिक शिक्षा है इसका जो है एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसे एक
समय आपको यानी निर्धारित समय किया जाता है, उस समय तक आपको जो है पूरा करना होता है। अगला है औपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य एवं परिश्रम साध्य होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है। ये जो शिक्षा यानी आपकी औपचारिक शिक्षा है वो आपके जीवन पर्यंत तक नहीं चलती, यानी मृत्यु तक नहीं चलती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है यह शिक्षा तभी तक चलती है। भाई सीधी सी बात है, जो औपचारिक शिक्षा ये विद्यालय में प्रदान की जाती है, तो जब तक बालक विद्यालय जाता है तभी तक ये शिक्षा आपको दी जाएगी भाई। अगला है आपका औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है। ये कैसी है? आपकी भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले या किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे अभी आप बीएड कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? आपको फिर अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? आपकी औपचारिक शिक्षा है, और ये जब आप बीएड कर लेंगे तो आपको क्या है? डिग्री प्रदान की जाएगी, यानी आपको जो है आपको बीएड का प्रमाण पत्र मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि आपने जो है बीएड किया है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी औपचारिक शिक्षा है। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा की। तो चलिए देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। किसकी? जो आपका अनौपचारिक शब्द जो है ये किसके? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ये शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है आपका अन और दूसरा है उपचारिक। ठीक है, यहां पर अगर हम अन की बात करें तो अन का जो अर्थ है वो है नहीं। ठीक है, और उपचारिक शब्द की अगर बात करें तो इसका है उपचार। ठीक है, तो ये जो है आपका अनौपचारिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अन और उपचारिक। यहां पर अन का अर्थ है आपका नहीं और उपचारिक शब्द जो है इसका अर्थ है आपका उपचार। आगे देखते हैं। उपचार का अर्थ है इलाज, ठीक है, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ व्यवस्थाहीन अर्थात जिसके लिए कोई चिकित्सा प्रयत्न या चेष्टा ना की जाए। ठीक है भाई, देखिए उपचार तो है, अगर उपचार है तो इसका मतलब क्या होगा? इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। ठीक है, लेकिन अगर अनौपचार है तो फिर क्या होगा? यानी व्यवस्थाहीन है, उसके लिए कोई भी चिकित्सा और कोई भी प्रयत्न या कोई भी चेष्टा जो है ना की जाए। अगला पॉइंट है आपका, इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों और बिना किसी प्रयासों के जो है स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। आगे अब इलिच एवं फ्रेयर क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विरोधी शिक्षा है। ठीक है, इलिच और फ्रेयर का क्या कहना है कि अनौपचारिक जो शिक्षा है ये आपकी औपचारिक विरोधी शिक्षा है। और कुंबस और अहमद ने क्या कहा है कि जनसंख्या में विशेष उपसमूहों वयस्क व बालकों का चुना हुआ इस प्रकार का अधिगम प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कोई भी संगठित कार्यक्रम है। चलिए आगे देखते हैं। दो परिभाषाएं हो गई आपकी, अब आगे है ला बेला के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर संगठित कार्यक्रम है। यानी विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए स्कूल से बाहर जो संगठित कार्यक्रम है वही क्या है? आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। आगे जीवन के मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों
से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों तथा माध्यमों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जो है आपका वे साधन व माध्यम जिनका व्यवस्था जानबूझकर इसलिए की जाती है ताकि हम उनके अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त करें। यानी कि वे साधन और माध्यम जिनकी व्यवस्था जो है यानी खुद से जानकर जानबूझकर की जाती है ताकि हम उनके अनुभव या शिक्षा जो है प्राप्त कर सकें। उदाहरण की अगर बात करें तो विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब अगला जो है आपका सेकंड भाग क्या है? वे साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया है किंतु अपने मूल रूप से ही रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिएगा जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या अनुभव प्राप्त करते हैं कि वही जो है क्या है, नीम के पेड़ का आकार, पत्तियां, फूल व फलों का आकार व रंग रूप कैसा होता है। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। चलिए आगे, ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं। हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार, अब आपके जो साधन है वो क्या क्या है देखिएगा। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविज़न तथा समाचार पत्र आदि जो है आपके अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है। तो आपसे कभी कभी जो है एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि परिवार जो है औपचारिक शिक्षा में आता है या अनौपचारिक शिक्षा में आता है, समुदाय औपचारिक में आएगा या अनौपचारिक में आएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा और देख लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि जे.एस. रॉस का क्या कहना है। जे.एस. रॉस कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकास करना सिखाती है। अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो अनौपचारिक शिक्षा जो है जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। यानी इसके लिए हमें ना किसी संस्था की आवश्यकता है ना किसी साधन की आवश्यकता है, ये हमें स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, ये जो शिक्षा आपकी कैसे जीवन से संबंधित है और हमेशा चलती रहती है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर हम अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की। अब विशेषताओं को देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो है हमें किसी भी व्यवस्था की या हमें अलग अलग प्रकार यानी प्रयास किए जाएं या हमें अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएं, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हमें इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से हम स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक जो है विस्तृत होंगे, अधिक बढ़ेंगे और उतनी ही अच्छी जो है आपकी शिक्षा होगी। अगला पॉइंट है आपका अनौपचारिक तथा शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। ठीक है, ये जो है आपकी जीवन से संबंधित और सरल है और प्राकृतिक रूप में होती है। चलिए अगला पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस तथा समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना
पड़ता है। ठीक है, यानी ये जो शिक्षा है आपकी परिवार, पड़ोस और समाज, इन सब से आपको मिलती है, क्योंकि ये ही अनौपचारिक शिक्षा के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य एवं श्रम साध्य नहीं होती है। जैसे भाई आप औपचारिक शिक्षा लेते हैं, आपको पढ़ना होता है, फिर आपको एग्जाम देना होता है, इस तरीके का इसमें भाई कोई भी झमेला नहीं है। ठीक है, अगला है आप आगे पॉइंट दिया गया, अनौपचारिक शिक्षा सुखद एवं मनोरंजनकारी होती है। अनौपचारिक शिक्षा सुखद एवं मनोरंजनकारी होती है। आगे है, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। चलिए आगे, अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावात्मक तथा सांस्कृतिक प्रधान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को कई अधिक प्रभावित करती है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा जो है कैसी, अभौतिक, मानवीय, भावात्मक और संस्कृति प्रधान होती है। इस कारण अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व तथा जीवन को अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आगे और आपके लिए अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा।